रूही, मुझे सब याद आ गया, मुझे सब याद आ गया रूही। सब याद आ गया रूही, मुझे सच में सब याद आ गया। हमारी माई तो जिंदा होकर रहेगी है। पीछे हटो। मैं नाजी, हमें जल्दी पुलिस को फोन करना होगा। नाजी, ये आदमी मानसिक रूप से बीमार है और खूनी भी है। इसने और भी कई लड़कियों का खून किया है। थैंक गॉड रूही, थैंक गॉड तुम ठीक हो, बिल्कुल सही सलामत हो। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना रूही, मैं अपने जीने का मकसद खो बैठता। ऐसा नहीं होता नाजी, मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे ढूंढ लेंगे। एक सेकंड रूही। हेलो इंस्पेक्टर, मैं नाहर गोइंका बोल रहा हूँ। जी, एक आदमी है लाल किशोर, उसने मेरी पत्नी रूही गोयनका का किडनैप किया। हाँ, और उसे मारने की भी कोशिश की। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। एक्चुअली वो एक साइको किलर है, उसने बहुत सारे मर्डर्स किए। हाँ, मैं आपको उसका एड्रेस भेजता हूँ, मैं वही हूँ। हाँ, मैंने उसे रूही को बचा लिया। आप बस आ जाओ अपनी टीम के साथ, और उसे मेडिकल एग्जामिनेशन की भी जरूरत है। हाँ, जल्दी से आइए आप। जी, मैं अभी भेजता हूँ, प्लीज। पता नहीं इस रूही के चक्कर में हमारा नाहर कहाँ दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा होगा। रतन, मैंने कहा था तुमसे 2-3 हफ्ते जाने दो, शांत बैठ जाओ, अभी उसे कुछ मत बताओ, सब संभल जाएगा, बाद में बता देंगे। लेकिन नहीं, तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू की फिक्र थी। देख लिया ना, तुम्हारी वजह से अब नाहर पता नहीं कहाँ इधर उधर भटक रहा है, पागलों की तरह, दीवानों की तरह उसे ढूंढ रहा है। पता नहीं मेरा पोता किस हाल में होगा। माँ, शायद आप भूल रही हैं, अगर मैं नाहर को सच ना बताता तो वो घर छोड़कर चला जाता। अरे वो फैसला जल्दबाजी में ले रहा था, लेकिन तुम तो समझदारी से काम ले सकते थे ना। चला जाता वो तो उसे समझा बुझा के घर वापस ले आते। और फिर वो हमें शक भरी नजरों से देखता कि हमसे क्या छुपा रहे। माँ, अगर आप नाहर के दिल को समझती ना तो आपको समझ में आता। वो भले ही रूही को भूल गया हो, लेकिन अगर दोबारा उसे प्यार हुआ तो रूही से ही हुआ। वो उसी की चिंता कर रहा है आज। ये सब उस रूही की डायरी की वजह से हुआ है। हमें अगर नाहर नहीं गया होता ना उसे ढूंढने, तो हम सब मिलजुल कर हंसी खुशी तीज का त्योहार मना रहे होते। दादी,
मैं नहीं जानती आपको रूही भाभी से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक बात तो हम सब जानते हैं ना, नाहर भैया और रूही भाभी का रिश्ता अटूट है, पत्थर की लकीर है, वो इतने आसानी से मिटने वाला नहीं है। उनके लाइफ में कितनी आंधियां आई, कितने तूफान आए, कभी अग्नि के रूप में तो कभी उस रोली के साए में, लेकिन उनके रिश्ते की नींव इतनी पक्की है ना दादी, वो बिल्कुल भी नहीं हिली। और आज भी मुझे पूरा विश्वास है दादी कि हमारे नाहर भैया रूही भाभी को सही सलामत सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। और आप सब देखना, हम ये तीज का त्योहार ना खुशी खुशी साथ मिलकर बनाएंगे। लेकर आएंगे नहीं अवनी जी, लेकर आ गए। नाहर, बेटा बेटा अगर तुम्हें रूही याद नहीं है, उसके बारे में कुछ याद नहीं है ना, तो परेशान मत हो ना, मैं सब बता दूं। दादी, मुझे सब कुछ याद आ गया। लेकिन दादी, आप अगर रूही का सच मुझे पहले बता देती तो मेरी रूही को इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। आपको पता है, वो लाल किशोर, वो एक साइको किलर था, खूनी था। मेरी रूही को मारना चाहता था। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता, कुछ हो जाता तो। नार बेटा, वो लाल किशोर का क्या हुआ? पापा जी, वो लाल किशोर अब पुलिस के हिरासत में है। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो बेटा। मैं तो ठीक हूं दादी, मैं ठीक हूं। लेकिन रूही के साथ आपने कुछ भी ठीक नहीं किया। नाहर, मैंने जो भी किया वो तुम्हारे भले के लिए किया बेटा, और तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्योंकि जो भी हुआ है सब इसकी वजह से हुआ है। अरे इसका दिमाग खराब हो गया था, जिसकी वजह से तुम लोगों का वो कार एक्सीडेंट हो गया। और ये सारे फसाद की जड़ ये रूही है। सही बोला आपने, सारे फसाद की जड़ रूही। ये सही है। मतलब कितना आसान है ना आपके लिए दादी, हर चीज का दोष रूही पर डाल दो। किसी की भी गलती हो, रूही को ब्लेम कर दो, बात खत्म, सिंपल। नाहर, बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? माँ जी ने कुछ गलत तो नहीं कहा? अच्छा छोटी माँ, एक बात बताइए, समर और जूही का वो डिवोर्स का ड्रामा किसने किया था? नाहर, वो नाहर बेटा रोली समर को झूठा इल्जाम लगाकर जेल भेजने की धमकी दे रही थी, इसलिए हमें मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। वैसे भी बेटा वो रोली रूही की बहन थी, रूही उसे इस घर में लेकर आई थी तो। नहीं 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 छोटी माँ, नहीं। रूही रोली और मधुबाला जी को इस घर में लेकर नहीं आई थी। उन दोनों को हम दोनों यहाँ लेकर आए थे।
ये मेरा भी फैसला था। और एक बात बताइए, रूही ने कब उन्हें अपना माना? रूही ने कब उन्हें अपना परिवार का हिस्सा माना? माना क्या? आप लोग ही बताइए। वो तो मेरी जिद की वजह से वो लोग यहां रुके थे, लेकिन आज तक मुझे किसी ने इस बात के लिए दोष नहीं दिया। क्यों? रूही है ना, उसे ब्लेम कर दो। बस उसे ब्लेम कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं इस घर का बेटा हूं और वो बहू है, इसलिए ना छोटी मां। प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? तुम ही बताओ, कैसे शांत हो जाऊं मैं? पापा, आपको पता है समर और जूही का जो फेक डिवोर्स पेपर्स पर साइन किन्होंने करवाया था? इन दोनों ने साइन करवाए थे। और फिर रोली को इस घर में बहू बना कर लिया है। और जब मैं बीमार पड़ा, मेरी बीमारी का फायदा उठाते हुए इन्होंने उसे मेरी पत्नी भी बना दिया। और जब मैं ठीक भी हो गया ना, सही एकदम बिल्कुल ठीक हो गया, तब भी मुझे सच नहीं बताया, छुपा के रखा सब कुछ। फिर भी गलती किसकी है पता है रूही? तुम्हारी है। सारी गलती तुम्हारी है रूही।